ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और साथ साथ अपनी बुक्स पे फोकस भी कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ के साथ चलनी है। हम लोग ने जो है वो लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन की थी बेटा न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs वगैरह इंक्लूडेड हैं उनके बारे में। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को मैंने जो है वो नोट्स में से जो है जो एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह आपके हैं वो मैंने नहीं बताए हैं, बिकॉज़ मैं ये जो है वो एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने पूरा जो है वो चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों ने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें से कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके, कौन से MCQs जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे और कौन से MCQs जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ये आपके लिए ब्रेन टीज़र जो है वो मैंने छोड़ दिया है कि आप खुद उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि इनमें से कौन सा जो है वो क्वेश्चन वो मेरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है और कौन सा क्वेश्चन मेरे टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा। तो उनको आप छोड़ देंगे, जो रिलेटेड होंगे वो टॉपिक्स आप लोगों ने जो है वो पढ़ लेने हैं। उनसे रिलेटेड जो आपके जो है एक्सरसाइज एडिशनल क्वेश्चंस होंगे या साइड इन्फॉर्मेशन होंगी, उन टॉपिक्स के रिलेटेड वो आप कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं पे कोई मसला हो रहा हो ये समझने में कि ये क्वेश्चन पता नहीं इंक्लूडेड है या नहीं है, तो उसके लिए जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज़ बी अवेलेबल फॉर यू कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 16। ठीक है, 15 के लिए हमारी डिस्कशन जो है वो कंक्लूड हो गई थी, तो आज से जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो है वो स्टडी करनी है और इसमें आपको जो है वो मैं बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स आपके एक्सक्लूडेड हैं, कौन से इंक्लूडेड हैं, क्या आपने करना है क्या नहीं करना। तो ये जैसे जैसे हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे तो इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वी मस्ट नो कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, उसके बाद ही हम जो है वो इसकी बेसिक्स के बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स। ठीक है, अप्लाइड फिज़िक्स की ये ब्रांच है जो कि डील करती है विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। मेन चीज़ जो आप इसके अंदर कर रहे हैं दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ये कैथोड से निकलते हैं। इनको कैथोड रेज जो है उनका नाम भी दिया जाता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और ये जो है हमारे जो भी एक मेटल जो है या कोई भी एलिमेंट जो है उसके अंदर जो है मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कुछ के अंदर फ्री होते हैं, कुछ के अंदर फ्री नहीं होते हैं। सो ये सब जो है वो डिस्कशन जो है जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे? विल बी डिस्कसिंग द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको हमने कंट्रोल करना है, और किस चीज़ से कंट्रोल करना है? बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। तो अगर आप मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच को हम नाम देते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का और दूसरी ब्रांच को हम नाम देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो डिजिटाइज्ड है, हमारी जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस हैं जितनी भी हैं वो सब जो है वो डिजिटाइज्ड हैं। तो अब हम जो है ये पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसकी ब्रांचेस क्या हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं जिनको आपने स्टडी करना है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस हैं एनालॉग और डिजिटल, उनको हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमने ADC एंड DAC, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि ADC और DAC क्या हैं, इनका क्या फंक्शन है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं।
ठीक है, दे आर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कि हम इसमें जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ करते हुए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेंगे। अब हमने इसकी जो दो टाइप्स हैं उनको हमने स्टडी करना है, दैट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमें जो है इनकी कुछ जो है वो टर्म्स जो इसकी डेफिनेशन में यूज़ हो रही होंगी उनका हमें पता होना चाहिए वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करना है तो उसके अंदर आपको पहले किस चीज़ को जानना ज़रूरी है, वो हमारे पास है एनालॉग क्वांटिटीज़। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी दो टाइप्स हैं, दो ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक हमारे पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी हमारे पास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक हो गया। अब हम इनको जो है वो डिस्कस करने से पहले, इनकी डेफिनेशंस में जाने से पहले कि ये ब्रांचेस क्या कहती हैं, हम स्टडी करेंगे कि हमारी एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एनालॉग क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम के साथ या तो कॉन्टीन्यूसली वेरी करती हैं, ठीक है, इसमें कोई जो है आपका ब्रेक नहीं आएगा, कॉन्टीन्यूस चेंज होगा आपकी वैल्यूज़ के अंदर। अगर आपकी वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है और इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है, तो दोनों केसेस हैं कि या तो आपकी क्वांटिटी जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रही है, इफ़ इट इज़ वेरिंग क्वांटिटी इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूसली वेरिंग, और अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी या वो कांस्टेंट रहती है तो इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं एनालॉग क्वांटिटी का। द क्वांटिटीज whose value vary continuously or remain constant with time, कि या तो इनकी वैल्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रही होंगी या इनकी वैल्यूज़ जो हैं दे विल रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता, हाँ ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट रह सकता है फॉर द सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेकिन ये नहीं होगा कि हम कहते कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एग्जिस्ट करेगी, सो इट विल बी एन एनालॉग क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर भी हमारे पास जो है वो एक एनालॉग क्वांटिटी है कि ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एयर जो है वो उसका कोई ना कोई प्रेशर मौजूद होता है, या अगर हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, या डिस्टेंस। सो ये सब क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एग्जिस्ट करती हैं, या कांस्टेंट रहती हैं या वेरी करती हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि ये मौजूद नहीं होंगी। अगर आप यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर को देखें, अगर हम ओवर द 24 आवर्स ऑफ द डे टेम्परेचर के ग्राफ को ड्रॉ करें तो हमें पता है कि कुछ ड्यूरेशन के दौरान टेम्परेचर कम होगा एज़ एट नाइट, एट डे टाइम, मतलब मॉर्निंग का जो टाइम होगा और जो इवनिंग टाइम होता है उसमें टेम्परेचर कम होता है, और जो हमारे पास आफ्टरनून या नून का टाइम होता है उस वक्त हमारे पास टेम्परेचर जो है वो पीक पे होता है। तो ये चेंज ज़रूर होता रहता है टेम्परेचर, लेकिन ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, अगर आप पूरे 24 घंटों के दौरान पूरे एक एक सेकंड के लिए जो है वो अपने टाइम को देख रहे होंगे तो ये ग्राफ हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का आएगा। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दैट इज़ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, और इसका ग्राफ जो है वो अगर आप जो है वो रात से जो है वो स्टार्ट करें तो उस वक्त टेम्परेचर, एक रैंडम ग्राफ हमने ड्रॉ करना है किसी भी टाइप का, बस उसमें आप इतना रख लें कि शुरू में जो है वो रात के टाइम टेम्परेचर आपका कम है, फिर उसके बाद दिन होती है टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, पीक पे जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है और फिर जो है ये कम होता रहता है। तो इस तरह का एक ग्राफ जो है वो आपके पास ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, और इस ग्राफ को देख के आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक मौजूद नहीं है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली जो है वो या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, और इट कैन बी अ कांस्टेंट।
ठीक है। तो इस टाइप की जो क्वांटिटी होगी हमारी, उसको हम नाम देते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़ का। अब हम यहाँ से एनालॉग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऐसे सर्किट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, देन हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या बात मैं कह रही हूँ। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बताया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस, क्या प्रोसेस करते हैं जी ये, एनालॉग क्वांटिटीज़। अच्छा बेटा, आप लोगों को जब भी ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएंगी ना, साथ में आपको ये बात भी बता दूं, तो आपने हमेशा इनके साथ एग्जांपल ज़रूर कोट करनी है, ठीक है। वो एग्जांपल आपकी जो है वो बेशक एक ग्राफ की फॉर्म में हो, बेशक वो एग्जांपल आपकी जो है वो सिंपल एक सेंटेंस की फॉर्म में हो, ठीक है। एग्जांपल आपने लाजमी हमेशा लिखनी है, अदरवाइज़ आपका एक नंबर जो है वो उसके अंदर से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी डेफिनेशन आएगी, वो क्वांटिटी की हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो बेटा आपने उसके साथ एग्जांपल लाजमी कोट करनी है। तो द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स, जो किन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ को, ठीक है। एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करने वाले जो हमारे सर्किट्स होते हैं, उन सर्किट्स को हम नाम देते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। मतलब पब्लिकली जो है वो आप अगर किसी पर्सन से जो है वो आप या किसी जो है वो गैदरिंग से एड्रेस कर रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक पर्सन है, वो जो है वो बोल रहा है माइक में, माइक इज़ एक्टिंग एज अ माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है, वो आवाज़ को, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, हम अपने साउंड की पल्सेस उसको जो है वो दे रहे हैं, साउंड वेव्स जो हैं उसको दे रहे हैं। माइक्रोफोन का क्या काम है कि वो हमारी साउंड को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। अब हमारी आवाज़ जिस तरह से हम बोल रहे होते हैं, कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है, तो उसी हिसाब से जो माइक्रोफोन जिन वोल्टेजेस को कन्वर्ट करता है वो भी वेरिंग पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है। हमारी साउंड की लाउडनेस के लिहाज से ऊंची है तो ज़्यादा जो है वो मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल आएगा, नीची है तो लोअर मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो माइक्रोफोन का काम क्या है कि वो साउंड को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके बाद क्या होता है कि स्पीकर के थ्रू जो है वो साउंड हमें सुनाई देता है। अब स्पीकर जो है उसको ऑपरेट करवाने के लिए जो है वो ज़्यादा जो है वो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जो साउंड हमारा जो है वो माइक्रोफोन से कन्वर्टेड होता है इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस, वो इतना इनफ नहीं होता कि वो जो है वो स्पीकर को ऑपरेट करवा सके। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो हम एक एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। एम्पलीफायर जो है वो क्या करता है, हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके जो है वो वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से काम करें। हेयर वी हैव अ माइक, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन बोल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आके इस माइक्रोफोन के साथ जो है वो टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होगा कि ये माइक्रोफोन जो है इसका क्या काम है, इसने कन्वर्ट करना है इन साउंड सिग्नल्स को इनटू इलेक्ट्रिक वेरिंग पोटेंशियल्स, ठीक है। वेरिंग पोटेंशियल्स के अंदर ये जो मेरा माइक्रोफोन है इन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा। तो कोई भी आप जो है वो वेरिंग वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ कर दें, ठीक है। किसी भी टाइप की वेव फॉर्म जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जो है वो कहीं जो है वो आपकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कहीं पे एम्पलीट्यूड जो है वो कम है आपकी वेव का। उसके बाद आपने इसके आगे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, क्योंकि हमने जस्ट एक सिग्नल ड्रॉ करना है और हमने बताना है कि ये सिग्नल जो है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा सिग्नल जो है वो एक ड्रॉ कर दिया है, जिसमें एक मैंने स्मॉलर एम्पलीट्यूड दिखा दी, एक बड़ा एम्पलीट्यूड दिखा दी। इसके बाद चूँकि इस सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है, हमने क्या करना है, इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे होंगे दैट विल बी एन एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर के नाम से आपको पता चल जाएगा, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफायर बढ़ाने वाला। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, ये आपके सिग्नल की मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स शेप। जो शेप आपकी ओरिजिनल वेव फॉर्म की होगी, ठीक है, आउटपुट जो है आपकी जो आ रही होगी इस एम्पलीफायर के बाद, उसकी शेप बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ चेंज क्या आएगा कि एम्पलीफायर जो है उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा या उसकी मैग्नीट्यूड को या उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है ये वेव फॉर्म है, इसके जो है उसने क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है, इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना है। तो आउटपुट पे यही वाली वेव फॉर्म आ रही होगी, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एम्पलीफाइड वेव फॉर्म जो है वो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। ये क्या है, एम्पलीफाइड वेव फॉर्म या एम्पलीफाइड जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आपके पास आए। आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दे आर कॉन्टीन्यूसली वेरिंग, ठीक है। तो ये क्या है, एक आपका एनालॉग जो है वो आप समझ लें, एक सिग्नल जो है इसके पास आ रहा है जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहा है। उसके बाद ये क्या होगा, ये जाएगा जी हमारा स्पीकर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीकर है। जब स्पीकर के अंदर को ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा जो कि स्ट्रेंथ में ज़्यादा होगा, ये स्पीकर को ऑपरेट करवाएगा और स्पीकर के अंदर से दोबारा से जो साउंड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो आप देख लें कि पूरा सिस्टम मेरा एनालॉग है। एनालॉग क्वांटिटीज़ जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं कि कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स जो हैं दे आर गेटिंग प्रोसेस्ड, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज़ के पोटेंशियल जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहा है और वो प्रोसेस हो रहा है मेरे एम्पलीफायर के थ्रू और जो है स्पीकर के अंदर जा रहा है। तो दीज ऑल इंक्लूड एनालॉग क्वांटिटीज़, एनालॉग सिग्नल्स। और ये डिवाइस जो है जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करी है, जो सिस्टम दे जो है ये बनाता है, ये सिस्टम हमारे पास एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। वो सर्किट, ये सर्किट हैं जो कि किस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ को। और ये हमारे पास एग्जांपल है पब्लिक एड्रेस सिस्टम की। इसके अलावा अगर आप जो है वो डिफरेंट एनालॉग डिवाइसेस की जो है वो बात करना चाहें तो वो हमारे पास हैं टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है। ये सारी जो हमारे पास डिवाइसेस हैं ये ऑपरेट करती हैं बाय एनालॉग क्वांटिटीज़। एनालॉग सिग्नल्स को जो है ये प्रोसेस करी है। सिग्नल को भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो इनके अंदर जो है वो सिर्फ एनालॉग क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज एनालॉग डिवाइसेस। तो ये हैं जी हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़, और इन क्वांटिटीज़ को जो सर्किट प्रोसेस कर रहा होगा दैट सर्किट विल बी नोन एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम जो है वो अपनी डिस्कशन लेकर जाते हैं टुवर्ड्स द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें हम जो है वो पहले पढ़ेंगे हम अपनी डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। हम अपनी डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आप लोगों ने पहले जो है वो पढ़ना है डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में, जैसा कि हमने एनालॉग के अंदर पढ़ा था। तो डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होंगी बेटा, ये जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऑपोजिट होती हैं हमारी एनालॉग के। एनालॉग जो है वो कॉन्टीन्यूस होती हैं, तो ये नॉन कॉन्टीन्यूस होंगी, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ब्रेक्स होंगे इनकी वैल्यू में। नॉन कॉन्टीन्यूस जो है वो वैल्यूज़ अगर आपके पास आ रही होंगी तो इस किस्म की क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ का, ठीक है। द क्वांटिटीज़ whose value vary in non-continuous manner, ठीक है। एक नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर में अगर आपकी जो है वो वैल्यूज़ किसी क्वांटिटी की चेंज हो रही हैं तो उसको हम नाम देते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ का। डिजिटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर्स या डिजिट्स की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिजिट्स और नंबर आप इसके लिए यूज़ करते हैं दे आर 0 and 1।
0 और 1 आपको पता है कि ये हमारे पास बाइनरी जो है वो वैल्यूज़ होती हैं। जो 2 का सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है हमारा, उसमें हम सिर्फ 0 और 1 जो है वो 2 वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो डिजिटल हमारे जो सिस्टम्स होंगे, जो डिजिटल क्वांटिटीज़ होंगी, उनके अंदर जो है वो आप सिर्फ 0 और 1 जो है, मतलब एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल, ठीक है, इनसे रिलेटेड अपनी वैल्यूज़ को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। यू विल बी हैविंग ओनली 2 लेवल्स, हाई या लो, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी वैल्यूज़ को आप डिफ़ाइन करेंगे। सो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि चेंज करती हैं इन अ नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर। अब इसी टेम्परेचर के ग्राफ को बेटा अगर हम लोग जो है वो नॉन कॉन्टीन्यूस वे में शो करवाना चाहें तो क्या होगा, अब हम जो है वो पूरे घंटे के दौरान अपनी जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू को नहीं बता रहे हैं। अब हम सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो अपने टेम्परेचर की वैल्यू को बताएंगे। जैसे मैं बता दूं कि 12 बजे इतना टेम्परेचर है, फिर 12 से 1 के दरमियान में मैंने नहीं बात करी कि मेरा टेम्परेचर कितना है। उसके बाद मैं रिकॉर्ड करी अपने टेम्परेचर को एट द इंटरवल ऑफ 1 o'clock, ठीक है, फिर 1 से 2 के दरमियान में कुछ नहीं, फिर 2 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये नॉन कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ आ रही हैं, डिस्क्रीट स्टेप्स आपके आ रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की टाइम के लिहाज से हम अपनी वैल्यूज़ ले रहे हैं टेम्परेचर की। तो अगर आप इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस पर आपके पास टेम्परेचर है। मैं 24 आवर्स के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के लिए जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। अगर आपके पास जो है ये 12 PM है तो ये 1, ये PM में जा रही होंगी वैल्यूज़ 3, 4, 5 o'clock पे। 1 o'clock पे अगर आपका टेम्परेचर जो है वो इतना है तो ये स्ट्रेट लाइन 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें अब आप देख लें कि 12 से 1 के दरमियान में आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ जो है वो एक ख़ास इंटरवल्स के ऊपर जो है वो अपने अगर टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस तरह का डाटा जो है वो अगर आपके पास आ रहा है, इस तरह का ग्राफ आपके पास आ रहा है जिसमें देखें स्टेप्स हैं, ब्रेक्स हैं वैल्यूज़ के दरमियान में, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ का। और जो सर्किट्स इन डिजिटल क्वांटिटीज़ को प्रोसेस कर रहे होंगे, सेम डेफिनेशन आपकी होगी, ठीक है। जस्ट आपका जो है वो चेंज क्या आ जाएगा, आपका कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस डिजिटल क्वांटिटीज़, उस इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच को हम नाम देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स consisting of circuits which process digital quantities, ठीक है। मतलब नंबर्स की फॉर्म में अगर आपका डाटा जा रहा होगा, एक मैक्सिमम और मिनिमम लेवल की फॉर्म में अगर आपका डाटा जा रहा होगा, तो उस तरह की जो सर्किट्स जो डिजिट्स और नंबर्स की फॉर्म में आपकी वैल्यूज़ को प्रोसेस कर रहे होंगे, बाइनरी फॉर्म में आपकी वैल्यूज़ को प्रोसेस कर रहे होंगे, उस जो है वो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को हम नाम देंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जितने हमारे पास मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जितने हमारे पास स्मार्ट सिस्टम्स हैं, वो सब के सब जो हैं दे आर डिजिटल इन नेचर, ठीक है। जितने हमारे पास जो है मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जितने स्मार्ट सिस्टम्स हैं, जितनी हमारी कम्युनिकेशन जो कि अब फास्टेस्ट कम्युनिकेशन जिस पे हम हैं कि हम यहाँ बोलते हैं दुनिया के किसी भी कोने में आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती है, तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ अगला सुन रहा है। कॉन्टीन्यूस ट्रांसमिशन जो है वो हमारे दरमियान में हो रही है, तो दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या करती है, डिजिटल क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करती है, मतलब नंबर्स और डिजिट्स की फॉर्म में आपके डाटा को प्रोसेस करती है फ्रॉम वन प्लेस टुवर्ड्स द अदर। और जो सर्किट्स के काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं, उनकी जो है जो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होगी दैट इज़ नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हमारे पास जो है जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितने भी मॉडर्न सिस्टम्स हैं आपके पास, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम्स जो हैं हमारे पास, ठीक है, या जो है नेवल में, मिलिट्री में, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहे हैं, या जो है वो
अपने जो है वो एनिमी के ऊपर जो है एक आई रखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो ड्रोन्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं उनके अंदर जो हमारा सिस्टम यूज़ हो रहा है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न टेलीविज़न जो है, मॉडर्न टेलीफोन जो है हमारे, मतलब जिसमें हम वीडियो जो है वो कॉलिंग कर रहे हैं और हम एक दूसरे को टेक्स्ट भेज रहे हैं, ये जो कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो मॉडर्न हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है, आप कह सकते हैं कि वो जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से है। तो ये जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के अंदर जो है जो हमारे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं दे आर डिजिटल। ठीक है, इन सब के अंदर जो है वो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है, डिजिटल सर्किट्स यूज़ हो रहे हैं जो कि हमारी डिजिटल क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। उसके बाद जी अब हम इनके जो है वो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या चीज़ होती है और डिजिटल सिग्नल क्या चीज़ होती है। तो अभी तक जो है वो हमें एनालॉग के बारे में पता चल गया है कि कॉन्टीन्यूसली वेरी हो रहा है तो एनालॉग है, अगर डिस्क्रीट स्टेप्स में जो है ये नॉन कॉन्टीन्यूस वे में चेंज हो रहा है तो वो डिजिटल सिग्नल जो है वो डिजिटल क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो वो सिग्नल आपका जो कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहा होगा वो एनालॉग होगा, और वो सिग्नल जो डिस्क्रीट स्टेप्स में जो है वो चेंज हो रहा होगा उसको हम नाम देंगे डिजिटल सिग्नल का। सो हमारे पास है अब सिग्नल्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल्स को। एनालॉग सिग्नल क्या है? अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल। अगर एक सिग्नल है आपके पास, उसकी वैल्यू जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, तो ऐसे सिग्नल को हम नाम देंगे एनालॉग सिग्नल का। इसकी एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेव फॉर्म हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वेव फॉर्म होती है दैट इज़ साइनोसॉइडल इन नेचर। एक साइन वेव फॉर्म की जो शेप होती है वही हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की वेव फॉर्म होती हैं। तो ये मेरे पास जो है वो एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेव फॉर्म है विच इज़ वेरिंग कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर आपका वोल्टेज जो है वाई साइड पे हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज होगा, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और नीचे वाली साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +5 वोल्ट है तो नेगेटिव साइड पे भी एम्पलीट्यूड उतना ही होगा बट विद अ नेगेटिव साइन। तो -5 से +5 तक या +5 से -5 तक आपके वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर किसी सिग्नल की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है दैट टाइप ऑफ सिग्नल विल बी नोन एज ए एनालॉग सिग्नल। इसके कंपैरिजन में हमारे पास होगा डिजिटल सिग्नल। ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू चेंज होगी इन डिस्क्रीट स्टेप्स या विल वेरी इन नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर या विल हैव ओनली मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल्स। किसी भी तरह से आप जो है वो इनको डिफाइन कर सकते हैं। अ सिग्नल whose value vary in discrete steps, ठीक है। डिस्क्रीट स्टेप्स क्या होते हैं? यही नॉन कॉन्टीन्यूस स्टेप्स जो होते हैं उनको डिस्क्रीट स्टेप्स का जो है वो नाम दिया जाता है। डिस्क्रीट स्टेप्स में जो है वो आपका सिग्नल अगर चेंज हो रहा है या आप क्या कह सकते हैं, इट हैज़ मैक्स एंड मिन लेवल, मतलब दो ही लेवल होंगे इसके अंदर। ये नहीं है कि मैक्सिमम है और फिर मिनिमम तक वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, ये बात नहीं है। दो ही लेवल होंगे, एक मैक्सिमम लेवल होगा, एक मिनिमम लेवल होगा, उसके अलावा तीसरा लेवल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर जो है वो दो लेवल इसके अंदर है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो इस तरह के सिग्नल को हम नाम देंगे डिजिटल सिग्नल का। और इसको जो है वो आप कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल आपके पास है एक स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, अगर आप इसी साइनोसॉइडल के लिहाज से अपनी स्क्वायर वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप बाय कंपैरिजन कर सकते हैं कि जहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल से, फॉर एग्जांपल 0 से अबव है तो उसको हम एक मैक्सिमम लेवल कंसीडर करेंगे, और जहाँ पे आपकी वैल्यू 0 से कम हो जाएगी इट विल बी अ मिनिमम लेवल, और आप उस लेवल को जो है वो 0 कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इसी वेव फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपने ड्रॉ करना है
तो इसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लें। अगर आपने सेपरेटली जो है अलग से इसको ड्रॉ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आप इनिशियल लेवल पे लेकर जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली मैंने इंटरवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम है। अब स्क्वायर वेव फॉर्म में क्या होगा, एक स्क्वायर आपने बनाना है। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव +5 पे होगा और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो है इसकी वैल्यू होगी 0। तो जितनी देर तक आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहेगी। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा वैल्यू विल अगेन भी मैक्सिमम। और ये मतलब +5 और 0 वोल्ट्स के दरमियान में जो है ये सिर्फ दो आपके जो है वो स्टेप्स रहेंगे, या +5 या 0। इनके बीच में कोई जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस टाइप का जो हमारे पास सिग्नल होगा इट विल बी अ डिजिटल सिग्नल। ऊपर जो है जो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल है और ये सिग्नल हमारे पास क्या है, डिजिटल सिग्नल है। ये डिजिटल सिग्नल है और ऊपर वाला जो सिग्नल है मेरे पास वो क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। अब हमारी डिस्कशन जो है वो सिर्फ रह गई है ADC और DAC के ऊपर। इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मतलब एनालॉग वैल्यूज़ को डिजिटल में कन्वर्ट करना या डिजिटल वैल्यूज़ को एनालॉग में कन्वर्ट करना, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें ये सर्किट क्यों बनाना पड़ा। हमारी जो सेंसेस होती है ना वो रिलेट करती हैं एनालॉग क्वांटिटीज़ से। हम आवाज़ सुन सकते हैं, वो एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। हम बोलते हैं, जो साउंड जो है वो एनालॉग क्वांटिटी है। तो टाइम, प्रेशर, जिन चीज़ों के साथ जो है हम रिलेट करते हैं वो सब एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड 0 1 के अंदर, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। और कंप्यूटर जो है वो डिजिटल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है, वो 0 1s की फॉर्म में डाटा लेता है। उसको ये नहीं पता कि आवाज़ आ रही है तो वो हाई मैक्सिमम, वो कहेगा कि इसको डिजिटल में कन्वर्ट करो तो मुझे पता चलेगा क्या बात हो रही है। तो अगर हमने अपने सिग्नल्स को प्रोसेस करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमने सुनना और जो हमने कहना है वो हमें एनालॉग फॉर्म में चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ने जो प्रोसेसिंग करनी है वो उसको डिजिटल फॉर्म में चाहिए। तो ये ज़रूरी था कि ऐसे सर्किट्स को डिवाइस किया जाता जो कि कन्वर्ट कर सकते एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल के अंदर और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, ताकि वो दोबारा हमारे लिए जो हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म के अंदर आ सकें। तो इस पर्पज़ के लिए ये सर्किट्स जो हैं वो डिवाइस किए गए थे, ADC एंड DAC। ADC क्या है हमारे पास, ADC है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऐसा सर्किट जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको हम नाम देते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, ठीक है। अ सर्किट which converts analog signal to digital signal, और डिजिटल सिग्नल में अगर वो जा रहा है तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, 0s एंड 1s की फॉर्म में आएगा। तो जो सर्किट ये काम जो है वो करता है उसको हम नाम देते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। हमने कोई भी सिग्नल दिया कंप्यूटर को, ठीक है, लेट्स सपोज माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, हमारा साउंड जो है वो कंप्यूटर में जा रहा है, वो उसको प्रोसेस करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप जो है वो कंप्यूटर से कहना चाह रहे हैं कि जी ये सॉन्ग जो है वो मेरे लिए प्ले कर दें, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप बोलते हैं, वो आपके सिग्नल को प्रोसेस करके आपके रिजल्ट शो करवा देता है, ठीक है। तो वो आप इन्फॉर्मेशन जो इसको दे रहे हैं वो एनालॉग फॉर्म में दे रहे हैं, वो आगे जाके कंप्यूटर के अंदर जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसके बाद जब उसने जो है वो हमें बताना है या हमें कोई चीज़ सुनानी है तो वो उसको अगेन कन्वर्ट करेगा एक एनालॉग क्वांटिटी के अंदर, और उस पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर रहा होगा एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा होगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर, ह्यूमन जो है जिस फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। तो उस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है DAC विच इज़ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये क्या काम करता है, ये वो सर्किट है विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल into
एनालॉग सिग्नल, और ये एनालॉग सिग्नल जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये आउटपुट जो है हमारी वो कंप्यूटर से ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाएगी। सो दैट्स एंड फॉर टुडेज़ डिस्कशन। इसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी ब्रांचेस, डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो एक्सप्लेन किया है, और हमने जो है जो सर्किट्स इसके अकॉर्डिंगली हमने बनाए हैं ADC और DAC, उनको देखा। हमारे जितने भी हमारे पास फिजिकल सर्किट्स अवेलेबल हैं दे यूजेस बोथ ADC एंड DAC, मतलब एनालॉग डिजिटल क्वांटिटीज़ दोनों के साथ जो हैं वो रिलेट करते हैं, और जितने भी आपके पास जो हैं ये सिस्टम्स अवेलेबल हैं उन सब के अंदर ADC और DAC जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो सर्किट्स मौजूद होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं। सो दैट्स एंड फॉर टुडेज़ डिस्कशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक, और अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है तो आप मेरे से उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।